अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12। एक्सरसाइज आपकी 5.2। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह से ये चीज़ें इसमें तो है। आपकी फैक्टराइजेशन ही जैसे आपने पहले पढ़ी है, सिर्फ थोड़े से आपके कुछ क्वेश्चन इसमें टेक्निक मुख्तलिफ आएंगी, आपने बस उन टेक्निक को समझना है। जैसे क्वेश्चन 1 है आपका कि x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। ये हर क्वेश्चन तकरीबन मुख्तलिफ टेक्निक से होता है। आपने सबके ऊपर अपना जो है ना दिमाग को लड़ाना है। आपने देखना है कि यहाँ पे हमने किस तरह से जाएं तो हमारा फार्मूला बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या है कि इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने लिखना होता है। ठीक है, सोल्यूशन फाइंड करना होता है, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे आप तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर बनाने होते हैं, तो फैक्टर बनाने के लिए आपको ये है कि फार्मूले की मदद भी लेनी पड़ती है। कई जगहों पे आप इसमें से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अगर 4 वाला आप देखें, 4 वाला तो हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। अगर क्यूब वाला होता हमारे जहन में आ जाता कि यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला बनाना है। तो 4 वाला है तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस टेक्निक से हम इसमें जाएंगे। x4 है तो आप इसको लिख लें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3। देखिए आपके पास फार्मूला क्या आता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, प्लस 2ab। अगर उस फॉर्म में हम इसको लेके जाएं तो ये देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab बना सकते हैं आप, माइनस 2ab भी बना सकते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। बेसिकली हमने इसमें किया इस तरह से है कि उसको तो हमने ऐसे ही लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 था। माइनस 3 को दो हिस्सों में हमने लिख लिया, -2 और -1। -2 को इसके साथ जोड़ के अब ये देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर वापस -2 ही बचता है। तो हमने इसको या पहले इसको अगर थोड़ा सा एक स्टेप और करके यहाँ से फिर नीचे आ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर -2 -1। ये चीज़ मैंने पहले इसलिए की है कि आपके जहन में आ सकता है कि -3 को तो हम बहुत से फैक्टरों में लिख सकते हैं। जैसे 5 है, उसको 5 अगर -5 प्लस 2 करें फिर भी -3 आता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर इसके बन सकते हैं जिसमें -3 को हम तोड़ के दो हिस्सों में लिख सकते हैं। तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे -2 और -1 ही लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले आप -2ab हमारे पास होता है, आप पूरा वो फार्मूला बनाएं, फिर देखें कि हमारे पास बच क्या जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर था तो सिंपल -2 ही बच जाना था। बाद का ये होता है जी कि ए और बी कुछ और होते हैं, तो यहाँ से आपने फिर वो वैल्यू देखनी होती है कि चेंजिंग क्या आ रही है। हमने देखा कि -2 आ रहा है, हमारे जहन में अब आना चाहिए था कि -2 में क्या ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो -2 में हमने फिर -1 ऐड किया तो -3, तो -1 जो आ गया तो वो लेफ्ट साइड पे बच गया। यहाँ पे हमारे पास अब एक फार्मूला बन गया। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास 1/x स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर और -1 का 1 को 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो दिस इज होल स्टोरी अबाउट दिस क्वेश्चन। अब आपके जो क्वेश्चन चलेंगे तकरीबन इसी मेथड से, कुछ कहीं पे ऐड करना होगा, कुछ मुख्तलिफ टेक्निक से आप इनको लेके चलेंगे। जैसे आप इसका पार्ट 2 है जी कि 3x4 प्लस 12y4। इसमें हम ये कर लेते हैं जी कि पहले कॉमन ले लेते हैं 3, तो ये आ जाएगा x4 प्लस 4y4। इसको अगेन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल सेम उसी तरह से। अब ये देखें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a और b हमारे पास क्या है जी कि 2y का स्क्वायर। पीछे वाले क्वेश्चन और इसमें ये पोजीशन थी जी कि
यहाँ पे आके ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। मीन ये जो चीज़ है ये अगर इसको हम ऊपर सॉल्व करें तो ये एक्स्ट्रा हमारे पास टर्म आ रही है। हमने फार्मूला तो अपने लिए आसानी के लिए क्लोज किया, लेकिन जो चीज़ हमने बनाई तो वो ऊपर तो मौजूद ही नहीं थी। तो अब आप इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी आप स्टेप करते हैं तो आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। मीन उससे पीछे वाला स्टेप और उससे आगे वाला स्टेप बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। आप कहीं पे भी कोई चीज़ खुद से ऐड या खुद से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, अगर करेंगे तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग होगा। तो अब जिसका मतलब है 2, ये चीज़ हमने अगर एक्स्ट्रा से प्लस की तो हम इसको एक्स्ट्रा से माइनस भी करेंगे, तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें। अब अगेन आपके जहन में अगर पहले से हम इसमें ये कर सकते थे कि 4x² y² को ऐड भी कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, फिर हम यहाँ से इस फार्मूले में आ सकते थे। लेकिन अब बात वही पीछे वाला क्वेश्चन ही है कि हमें क्या पता चलेगा, हमने 4x² हमने तो 3x² और y² भी ऐड कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखना होता है कि बेसिकली हमने रिक्वायरमेंट क्या है तो वो हमने ऐड करनी होती है। ठीक हो गया, तो ये 3 बाहर है। आगे देखिए a² + b² + 2ab, तो ये आपका बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल का स्क्वायर माइनस 2 2 4x² y का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x² + 2y² का स्क्वायर माइनस 2xy का होल का स्क्वायर। तो अब ये a² - b² विच इज इक्वल टू a + b a - b। ये आपका फार्मूला ऐसे क्लियर। अब इसके जो क्वेश्चन हैं बाकी आपने पार्ट 1 के तकरीबन आपके सेम ही हैं, आपने इनको देखना है। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें से पूछ सकते हैं। इसी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि अब आपकी एक्सरसाइजेस काफ़ी लेंथी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आप भी करें ताकि आपको भी समझ आए कि अगर सारे क्वेश्चन मैं करूँगा तो फिर इसका आपका बेनिफिट कोई नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है जी कि x² + 14x + 48। तो ये जो क्वेश्चन 2 है ना, इसके पार्ट में तकरीबन आपको 2-3 करूँगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपने एक ही टेक्निक समझनी है, सबके समझ आ जाएगी। देखिए हमने मल्टीप्लाई रफ में किसको करना है, x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। हमने मल्टीप्लाई करके देखना है, 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट 48 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 48 इक्वल टू 48। अब हमने 48 देखना है कौन कौन से टेबल में आता है। तो टेबल हमने वो चूज़ करना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दरमियान वाला है x का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 14 है। ये देखें हमारे पास ये सबसे पहले 2 के टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल टू 48। लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूं तो इसका आंसर आता है 26, और मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूं इसका आता है -22। इसका मतलब है ये हमने नहीं लेना है। ठीक हो गया। अब आप इसको इस तरह से फर्दन चेक कर सकते हैं, 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, आपने ये देखना होगा। फिर 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। इसी तरह से आप जब आप 6 के टेबल पे जाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 आपको आंसर मिलेगा 48, और इन दो को आप ऐड करके देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 14। तो ये जो पेयर है या ये जो टेबल है, तो ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। मल्टीप्लाई करके तो हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो भी आ रहा है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है तो वो आ रहा है। तो इसलिए हम इसको ये करेंगे, तो ये लेंगे, यहाँ से आ जाएगा जी x² + 6x + 8x + 48। बेसिकली शॉर्ट अल्फाज में हमने ये करना होता है कि ये जो दरमियान वाली टर्म है तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ना होता है। ये देखिए 8 और 6 14x, बाकी हमने पहली और आखिरी टर्म को छेड़ा नहीं है। लेकिन अब ये 14 है तो 14 को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं। 10 + 4 भी लिखें, आप 14 आ सकता है। उसके बाद आप 9 + 5 भी करें, फिर भी 14 आ सकता है। लेकिन हमने देखने होते हैं कि हमारे सूटेबल कौन से 2 पीस हैं जिसमें से हमने इसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, यहाँ से अब आप x को कॉमन लें तो x + 6 और +8 को कॉमन लें तो x + 6।
अब x प्लस 6 इसमें भी है, इसमें भी आप इसको कॉमन ले लें, यहाँ पे आपके पास बचेगा x और यहाँ पे बचेगा इक्वल टू आप 0 कर दें, तो यहाँ से आप बस इसका फिर यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे कि ये जो आंसर आपके आ रहे हैं दोनों को इक्वल टू 0 करके, तो आप इसमें से इसके लेकिन अगर हमने इसके सिर्फ फैक्टर ही फाइंड करना है, सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, तो फिर आप इसको इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल टू 0 दिया होता है तो फिर आप इसको तो यहाँ पे हमें फैक्टर ही बनाने थे, तो इसका एक फैक्टर है x प्लस 8, दूसरा है x प्लस 6। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके सेम आ रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है ये आपका डिफरेंट आ रहा है, इसको आप देखें ये क्या कह रहा है कि 4x² माइनस 17xy प्लस 4y का स्क्वायर। इसको आप देख लें, ये भी इजी है। 4 4 और 16 हमें चाहिए 16, तो 16 1 और 16 और 16 1 17, तो आप इसमें से पेयर क्या लेंगे, माइनस 16xy माइनस xy प्लस 4y का स्क्वायर। यहाँ से आप 4x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4y कॉमन, यहाँ से आप कॉमन ले लें जी कि माइनस y को कॉमन ले लें तो x माइनस 4y, अब x माइनस 4y दोनों में कॉमन, तो x 4x माइनस y आप इसमें से इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने बस सिंपल पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास था पहला 4 था और यहाँ पे भी 4 था, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16, हमें 16 चाहिए था। 16 1 और 16 होता है और 16 और 1 को ऐड करें तो 17 आता है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, वो साइन का रखना है कि अगर हम दोनों के साथ प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लस लगाएंगे तो हमारे पास फिर ये साइन नहीं हासिल होगा। पहले तो आपने ये टर्म कांस्टेंट फाइंड करना है, साथ में इसके ये जो प्लस माइनस है ये भी आपने देखना है, ये भी आना चाहिए। तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये हमें यही क्लियर चाहिए, ठीक हो गया। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन 3 है ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। ये x² प्लस 5x प्लस 4 और x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करके तो ये हमारे पास चीज़ें काफ़ी इसमें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। अब आपके जहन में सब्स्टिट्यूशन आएगी कैसे, ये देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, ये देखिए ये टर्म भी सेम आ रही है, ये भी, तो आप लेट कर लेते हैं जी कि x² प्लस 5x इक्वल टू y। तो यहाँ से ऐसी चीज़ें आप पहले कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 3, तो हो जाएगा y² प्लस 10y प्लस 21। अभी हमें 21 चाहिए, 7 3 21, y² प्लस 7y 3y प्लस 7y प्लस 21, तो हो जाएगा y प्लस 7 और प्लस 7 तो y प्लस 3, तो यहाँ इसके फैक्टर आ जाएंगे y प्लस 3 y प्लस 7, ठीक हो गया। y की जगह अगेन आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो हमारे पास है जी कि x² प्लस 5x प्लस 3 और x² प्लस 5x प्लस 7, तो इस तरह से आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये जो सेम क्वेश्चन है ये आपने करने हैं।
इसमें अगर आपकी डिफ़िकल्टी आती है तो इंशाल्लाह हम इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, इनको हम देखेंगे, फिर हम इसके 5 और 6 पे आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।